नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं आगे उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है 4 फरवरी 2024। 4 फरवरी का करंट अफेयर देखेंगे। इसमें हम हर रोज़ की तरह 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखते हैं, 5 वन लाइनर के प्रश्न देखेंगे, एक सवाल हमने जो आपसे पूछा था उसका जवाब देंगे और एक सवाल हम आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो ये हमारा हर रोज़ का पैटर्न होता है। इस हिसाब से हम आपको 20 से 25 मिनट में जो करंट अफेयर कवर करवाते हैं पूरे यूट्यूब में। इतने कम समय में इतना ज़्यादा क्वेश्चन कोई भी नहीं करवाता है। हमारे द्वारा जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं उस क्वेश्चन करने के बाद आप कहीं भी जाएंगे देखेंगे तो इस क्वेश्चन के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होता है। तो कृपया हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबा लें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज देखते हैं 4 फरवरी का करंट अफेयर का जो पहला प्रश्न है क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी पठानकोट, ऑप्शन सी रुड़की और ऑप्शन डी में कह रहा है डिब्रूगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए जैसलमेर में वायुसेना द्वारा जो है एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए जैसलमेर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए सोनू सूद, ऑप्शन बी निखिल वाघ, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी और ऑप्शन डी सुशील जैन। तो महागौरव 2024 पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो किसको किया गया है। तो इसमें किया गया है निखिल वाघ जो है उनको महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हाल ही में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी निखिल वाघ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ऑप्शन ए गोरखपुर में, ऑप्शन बी अलीगढ़ में, ऑप्शन सी लखनऊ में और ऑप्शन डी वाराणसी में। प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या होगा। इसका सही आंसर होगा हमारा जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वहाँ पर किया जाएगा 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में कलेगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी केरल में और ऑप्शन डी तेलंगाना में। तो कलेगनार स्पोर्ट किट पहल का जो शुभारंभ है वो कहाँ पर किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य में कलेगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ जो है वो किया गया है। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई और इसका स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 है। किसका, तमिलनाडु राज्य का। गवर्नर की बात करते हैं तो RN रवि जो हैं वो हैं गवर्नर और MK स्टालिन जो हैं वो हैं CM कहाँ के, तमिलनाडु राज्य के। ऑप्शन बी में दिया है कर्नाटक। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। बेंगलुरु जो है वो है राजधानी कर्नाटक की। 1 नवंबर 1956 स्थापना दिवस है किसका, कर्नाटक का। और थावर चंद गहलोत जो हैं वो हैं गवर्नर कर्नाटक राज्य के और सिद्धारमैया जो हैं वो हैं CM कहाँ के, कर्नाटक राज्य के। तो ये तेलंगाना और कर्नाटक से संबंधित जानकारी। आगे देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में कह रहा है केरल। केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो है वो है राजधानी है कहाँ की, केरल की। 1 नवंबर 1956 जो है स्थापना दिवस है केरल राज्य का। आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो हैं गवर्नर केरल राज्य के और पिनरई विजयन जो हैं वो हैं CM केरल राज्य के। ऑप्शन डी में दिया है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। 2 जून 2014 स्थापना दिवस है तेलंगाना राज्य का। और टी सुंदर राजन जो हैं
वो हैं गवर्नर कहाँ के, तेलंगाना राज्य के। और सीएम की बात करते हैं तो रेवंत रेड्डी जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, तेलंगाना राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमने डिटेल देखा। ऑप्शन क्या होगा, कलगनान स्पोर्ट्स किट पहल जो है तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र ने, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश ने और ऑप्शन डी कर्नाटक ने। तो किस राज्य ने T20 नागेश ट्रॉफी जो है अपने नाम किया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने हाल ही में T20 नागेश ट्रॉफी जो है वो अपने नाम की है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। इसमें भी यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और 1 मई 1960 को स्थापना दिवस है। कब, महाराष्ट्र राज्य का। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो रमेश बैस जो हैं वो हैं गवर्नर और एकनाथ शिंदे जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, महाराष्ट्र राज्य के। ऑप्शन बी में कह रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 है। यदि गवर्नर की बात करते हैं तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर और मोहन यादव जो हैं सीएम हैं कहाँ के, मध्य प्रदेश राज्य के। ऑप्शन सी में कह रहा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है विशाखापत्तनम राजधानी है और 1 अक्टूबर 1953 ये हमारा जो है स्थापना दिवस है आंध्र प्रदेश राज्य का। और एस अब्दुल नजीर जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, आंध्र प्रदेश राज्य के। और जगमोहन रेड्डी जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, आंध्र प्रदेश राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से हम अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारे द्वारा जो करंट अफेयर का ये सेशन लेकर आया जाता है बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन होता है। इस सेशन के अलावा यदि आप करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो कभी भी करंट अफेयर आप देख सकते हैं, लेकिन पूरा करंट देखने के बाद जब आपको ये महसूस होगा कि 20 से 25 मिनट में जितने कम समय में जितने ज़्यादा क्वेश्चन हमारे द्वारा करवाए जाते हैं और इसका PDF हमेशा फ्री ऑफ कास्ट हमेशा हमारे टेली चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है वहाँ पर दिया जाता है, ऐसा कोई नहीं करता है। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य के कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो किस राज्य के कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में है कौन सा, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य। इसको हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। तो रामसर विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, वेटलैंड डे। तो उसी दिन कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य को जो तमिलनाडु में स्थित है इसको रामसर साइट घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की हमने चर्चा कर ली है, तमिलनाडु के राज्य की हमने चर्चा कर ली है, कर्नाटक की हमने चर्चा कर ली है। अब हमारा बचा है हरियाणा। तो हरियाणा की हम राजधानी देखते हैं। हरियाणा की राजधानी क्या है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और 1 नवंबर 1966 स्थापना दिवस है कहाँ का, कब का, किसका, हरियाणा राज्य का। और यदि गवर्नर की बात करते हैं बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो हैं गवर्नर हरियाणा राज्य के। और मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, तमिलनाडु वो हरियाणा राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए आशुतोष चतुर्वेदी, ऑप्शन बी स्वदेश मित्तल, ऑप्शन सी निरंजन कुमार और ऑप्शन डी HR खान। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी HR खान। HR खान को जो है वो एयू स्मॉल बैंक फाइनेंस जो स्मॉल बैंक है उसने अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी HR खान होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में किस विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड मिला है? ऑप्शन ए आगरा विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी अलीगढ़ विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय को NAAC का जो A++ ग्रेड मिला है वो कौन सा यूनिवर्सिटी है? वो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है वो कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को जो है NAAC का A++ ग्रेड अभी हाल ही में मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 2 जनवरी और ऑप्शन डी 26 जनवरी। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो अभी हमने हाल ही में बताया है। तो वेटलैंड डे जो है वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इसी दिन कराईवेट्टी जो पक्षी अभ्यारण्य है उसको तमिलनाडु में जो स्थित है उसको रामसर साइट घोषित किया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन सी 2 फरवरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 6 करोड़, ऑप्शन बी 5 करोड़, ऑप्शन सी 4 करोड़ और ऑप्शन डी 3 करोड़। तो केंद्र सरकार ने लखपति दीदी परियोजना जो योजना है उसमें लक्ष्य को जो बढ़ाकर उसने कितना कर दिया है? 3 करोड़ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी होगा 3 करोड़। लखपति दीदी योजना में लक्ष्य जो है वो बढ़ा दिया गया और अब 3 करोड़ कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, इस जो वीडियो का PDF है इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का जो लिंक है वहां से जाके आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ हमारे द्वारा स्टडी मटेरियल आदि चीज़ें सेंड करते रहते हैं तो वो आपके लिए बेहद ही बेनिफिशियल साबित होगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करें चैनल को, हमारे परिवार को जो स्टडी विद सिलेक्टर्स का उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ करने में हमारी मदद करें। सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर हमारे द्वारा जो दिया जाता है उसको सभी व्यक्तियों तक पहुँचना हमारी जिम्मेदारी है। तो कृपया उसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे? ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य में, ऑप्शन सी बिहार राज्य में और ऑप्शन डी कर्नाटक राज्य में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कहाँ पर तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य जो है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा उड़ीसा। अब इसके डिटेल की यदि हम चर्चा करते हैं तो उड़ीसा की राजधानी जो है वो क्या है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा की राजधानी है। और 1 अप्रैल 1936 जो है वो स्थापना दिवस है किसका? उड़ीसा राज्य का। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो कौन है? रघुबर दास जो है वो है गवर्नर। और यदि CM की बात करते हैं नवीन पटनायक, ये हैं नवीन पटनायक CM हैं कहाँ के? उड़ीसा राज्य के। ऑप्शन बी में कह रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की यदि राजधानी की बात करते हैं तो क्या है? रायपुर है। और छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो कौन है? BB हरिचंदन। BB हरिचंदन जो है वो हैं गवर्नर। और छत्तीसगढ़ के यदि CM की हम बात करते हैं तो विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय जो हैं वो हैं CM छत्तीसगढ़ राज्य के। ऑप्शन सी में कह रहा है
बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना है। और बिहार का जो राजधानी है वो है पटना है। और बिहार का जो स्थापना दिवस है वो इम्पॉर्टेंट है, 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 जो है वो बिहार का स्थापना दिवस है। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? बिहार राज्य के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो नीतीश कुमार जो हैं, नीतीश कुमार जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? बिहार राज्य के। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो ऑप्शन ए है उड़ीसा, और ऑप्शन बी में छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी में बिहार की डिटेल हमने देखा। ऑप्शन डी कर्नाटक के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है, तो इसको बार बार देखना लेंदी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन ए 5.3, ऑप्शन बी 5.1, ऑप्शन सी 5.5 और ऑप्शन डी 5.8। तो जो राजकोषीय घाटा है वो सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5.1%। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डेटा सेंटर की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए कोच्चि में, ऑप्शन बी अयोध्या में, ऑप्शन सी पुणे में और ऑप्शन डी विशाखापट्टनम में। तो कहाँ पर अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डेटा सेंटर की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अयोध्या में। अयोध्या में जो है अभी हाल ही में अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डेटा सेंटर की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी हरियाणा। तो 37वां जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है वो किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हरियाणा राज्य में जो है 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है वो आयोजित किया जा रहा है। यदि डिटेल की बात करते हैं तो बिहार के बारे में हमने चर्चा कर ली है और हरियाणा के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। तो देखते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी पंजाब और राजस्थान के बारे में डिटेल। तो पंजाब की यदि हम बात करते हैं तो पंजाब की जो राजधानी है वो क्या है? चंडीगढ़ है। और पंजाब के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। क्या नाम है? बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वो हैं गवर्नर। और यदि सीएम की बात करते हैं तो भगवंत मान जो हैं वो हैं भगवंत मान सिंह, ये हैं सीएम पंजाब राज्य के। ऑप्शन सी में राजस्थान कह रहा है, तो राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और 30 मार्च 1949 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? राजस्थान राज्य का। कलराज मिश्र जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? ये हैं राजस्थान राज्य के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा जो हैं वो राजस्थान राज्य के सीएम हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हाल ही में किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी गुजरात। तो एक बार प्रश्न फिर से देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य में किया गया है। उत्तराखंड की यदि हम बात करते हैं तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो क्या है? देहरादून है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? देहरादून है। और 9 नवंबर 2000 स्थापना दिवस है उत्तराखंड राज्य का। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो हैं वो हैं गवर्नर उत्तराखंड राज्य के हैं। और यदि पुष्कर सिंह धामी जो हैं देखते हैं तो वो हैं पुष्कर सिंह धामी जो हैं
वो है सीएम कहाँ के, उत्तराखंड राज्य के। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के बारे में हमने चर्चा कर ली है, तेलंगाना के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है, और गुजरात की यदि हम बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। 1 मई 1960 को स्थापना दिवस है। आचार्य देवव्रत जो हैं वो हैं गवर्नर गुजरात राज्य के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो भूपेंद्र पटेल जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, गुजरात राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, हाल ही में भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। ऑप्शन ए महेश्वर राव, ऑप्शन बी अरुण पांडे, ऑप्शन सी लोचन सिंह पठानिया और ऑप्शन डी विवेक कुमार। तो भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, लोचन सिंह पठानिया जो हैं, लोचन सिंह पठानिया ने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में अभी अपना कार्यभार संभाला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में शतरंज टाटा स्टील चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है विपुला प्रणीत ने, ऑप्शन बी सयातन दास ने, ऑप्शन सी लियोन ल्यूक मेंडोका ने, और ऑप्शन डी कौस्तुभ चटर्जी ने। तो शतरंज टाटा स्टील चैलेंजर्स 2024 का जो खिताब है वो किसने अपने नाम किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लियोन ल्यूक मेंडोका। ल्यूक मेंडोका जो हैं उन्होंने हाल ही में शतरंज टाटा स्टील चैलेंजर्स 2024 का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और यदि अभी तक ने नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और अपने वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों तक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो का जो PDF है इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पर जाएंगे, टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हर रोज़ का PDF हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17 का डिटेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, हाल ही में वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक कौन बना है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी भारत। तो 2023 जो साल था उसमें जापान जो था, अभी तक जापान जो है वो दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश था। तो जापान को पीछे करके कौन शीर्ष पर पहुंचा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चीन जो देश है, हमारा पड़ोसी देश है, उसने जापान को पीछे करते हुए दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी होगा, चीन। आगे यदि बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी क्या है, जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, और वहाँ की मुद्रा जो है वो है यूरो। USA की यदि हम बात करते हैं तो वाशिंगटन DC जो है वो है राजधानी USA, और वहाँ पर डॉलर जो है वो मुद्रा चलती है। ऑप्शन सी में दिया है चीन। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है, और वहाँ पर रेनमिंबी जो है वो मुद्रा चलती है। चीन की राजधानी बीजिंग है, रेनमिंबी मुद्रा है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, और यहाँ पर रुपया चलता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है। तो वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में जो है वो किया जा रहा है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस बीमारी के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी चिकनगुनिया, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी फाइलेरिया। तो फिर से एक बार प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस बीमारी के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फाइलेरिया जो बीमारी है उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो है
अभियान शुरू किया गया है। अभियान का नाम है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आगे देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो हम प्रश्न देखते हैं वन लाइनर के रूप में। तो देखते हैं पहला वन लाइनर क्या कहता है। पहला वन लाइनर कह रहा है झारखंड राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है। किसने? झारखंड राज्य की सरकार ने। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2 कह रहा है पीएम मोदी ने 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च की है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने? 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है केरल राज्य ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। और पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारत में पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। अगला पॉइंट है जो आज का लास्ट पॉइंट है वन लाइनर का। तो कह रहा है विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में जकार्ता का चयन किया गया है। विश्व की सबसे प्रदूषित जो राजधानी है वो है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। आगे देखते हैं पिछले सवाल का जवाब, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो सवाल है हाल ही में किस राज्य सरकार ने एमएसपी योजना लाभ शुरू किया है? तो ये उड़ीसा राज्य ने शुरू किया था। आगे देखते हैं आपके लिए पिछले दिन का सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल है आपके लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए नोएडा हवाई अड्डा, ऑप्शन बी डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, ऑप्शन सी सूरत हवाई अड्डा और ऑप्शन डी जोरहाट हवाई अड्डा। तो इसका जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में आप हमें देंगे। और इस सवाल का जवाब देखने के लिए पिछले वीडियो में आप विजिट कर सकते हैं या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका जवाब देंगे। तो आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से फिर एक बार अपील कर दें कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर पीडीएफ पाने के लिए आप जाएं। और इसी पीडीएफ में हमने आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पढ़ाए हैं 20, उसका सभी का हमने जवाब दे दिया। फटाफट रिवीजन के लिए आपके लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। और अंत में आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और डेली का करंट अफेयर का जो सेशन है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।